अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अहराम मिस्र के बारे में बात करेंगे कि एक ये खोया हुआ राज है या दुनिया की एक निशानी है। दोस्तों, अहराम मिस्र एक ऐसा मुअम्मा है जो जितना समझने की कोशिश की जाती है इसे उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। क्या वाकई ये सिर्फ बादशाहों की आखिरी आरामगाहें थीं या इनके पीछे कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम बात करेंगे जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक के। इन्होंने कुछ ऐसे हैरानकुन इंकशाफात किए हैं जो हमारे माजी के बारे में भी सब कुछ बदल सकते हैं। अब तक हम सिर्फ यही सुनते आए थे कि अहराम जो है ना, अहराम मिस्र फिरौनों के मकबरे थे, लेकिन आज साइंस कह रही है कि यह कहानी शायद अधूरी है। जब माहिरीन ने जदीद तरीन क्वांटम स्कैनर्स और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया तो एक नाकाबिल यकीन दरियाफ्त पर पहुंचे। अहराम के नीचे एक ऐसा खुफिया नेटवर्क मौजूद है जो आम सुरंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कई किलोमीटर तक फैली हुई सुरंगें, खुफिया कमरे और एक ऐसा सिस्टम जो आम समझ से बाहर है। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक किस्म का तवानाई पैदा करने वाला एक पावर स्टेशन था जिसका ताल्लुक किसी ऐसे इल्म के साथ था ताल्लुक जो आज हम तक अभी तक नहीं पहुंचा और ना हम इसे अंडरस्टैंड कर सके। और यही नहीं, अहराम मिस्र की ज्योमेट्री भी बड़ी हैरानकुन है। अगर आप उन्हें जदीद साइंस और फिजिक्स के असूलों से देखें तो ये आम बिल्डिंगों की तरह नहीं बल्कि एक पावर स्टेशन की तरह दिखाई देते हैं। और कुछ तहकीक से यह भी पता चला है कि अहराम मिस्र किसी न किसी तरीके से तवानाई को इकट्ठा करते थे और ट्रांसफर भी करते थे। निकोला टेस्ला को जानते हैं आप? निकोला टेस्ला ने वायरलेस एनर्जी के तस्वर पर काम किया था और हैरानकुन बात यह है कि अहराम की साख्त उस नजरिए की अक्कासी करती है। अगर यह सच है तो क्या कदीम मिस्री हजारों साल पहले वायरलेस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे थे? यह सवाल मजीद पुरस्कार तब हो जाता है जब हम अहराम की दीवारों पर मौजूद नक्शो निगार को देखते हैं और उनमें कुछ ऐसी तस्वीर शामिल हैं जो आज की जदीद खलाई एजेंसियों के फल्कियाती नक्शों से हैरत अंगेज मुशाबियत भी रखती हैं। इनमें से ऐसे सितारों और गैलेक्सीज की निशानियां मौजूद हैं जो जदीद दूरबीनों ने हालिया सालों में दरियाफ्त की हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जब हजारों साल पहले जदीद दूरबीनें एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं तो मिस्रियों को यह सब कैसे मालूम था? यहां एक और हैरत अंगेज नजरिया सामने आता है। क्या अहराम मिस्र दर हकीकत किसी और दुनिया के साथ कनेक्शन का एक सोर्स थे? कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि अहराम एक कॉस्मिक एंटीना के तौर पर काम करते थे जो जमीन और दूसरी ज़हीन मखलूक के दरमियान कम्युनिकेशन का एक सोर्स हो सकता था। यह नजरिया दीवारों पर बनी उन अजीब व गरीब अशकाल की बुनियाद पर किया गया है जो हैरत अंगेज तौर पर खलाई जहाजों या जदीद सैटेलाइट जैसी दिखाई देती हैं। और यह सब कुछ सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं था। अगर आप दुनिया के दीगर कदीमी ढांचों जैसे कि मैक्सिको के मायान अहराम और कम्बोडिया के अंकोर वाट और इसके साथ साथ इंका तहजीब के खंडरात को देखें तो आपको पता चलेगा कि हैरानकुन तौर पर इन सब में एक ही तर्ज की तामीर दिखाई देती है। सवाल यहां पैदा होता है ये कि क्या ये सब तहजीबें किसी एक ही ग्लोबल साइंस या इल्म का हिस्सा थीं या फिर हजारों साल पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोग किसी और जरिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे? लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अहराम की तहकीक के दौरान एक और चीज सामने आई, एक अजीब व गरीब गेंद नुमा शय जिस पर ऐसे पेचीदा नक्शो निगार थे जो किसी आम इंसानी जबान से मुताबिकत नहीं रखते थे। कुछ साइंसदानों का कहना यह है कि यह एक खास किस्म का पैगाम हो सकता है जो हमें किसी और दुनिया की मौजूदगी की तरफ इशारा देता है। क्या वाकई हजारों साल पहले किसी ने जमीन के अलावा किसी और सियारे की दरियाफ्त की थी या ये सब बातें आज एक मुअम्मा बनी हुई हैं? लेकिन इनमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अहराम मिस्र सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं हैं बल्कि किसी ऐसे राज सीक्रेट का हिस्सा है जो हमारी सोच से भी आगे हैं। क्या हम उनके पोशीदा राजों को समझने में कामयाब हो सकेंगे या फिर हमेशा के लिए तारीख के सफ़ात में दफन रहेंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अहराम मिस्र किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का शाहकार है या फिर उनके पीछे कोई और ताकत कार फरमा थी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔